नमस्कार दर्शकों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। आज 23 अप्रैल सुबह के 6:15 बजे हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक आपका मौसम कैसा रहेगा? 23, 24, 25, 26 इन दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना है। कितना बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। इस बार जो मौसम आप देखोगे वो एक अलग प्रकार का मौसम दिखाई देगा। मौसम में एक अलग प्रकार की विभिन्नता या बदलाव आप इस समय देख पाओगे। सबसे पहले इस समय के मौसम की बात करें तो इस समय राजस्थान पर थोड़े बहुत बादल हल्के से दिखाई देते हैं। बाकी तमाम क्षेत्र आपके शुष्क और साफ हैं। हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान के ज्यादातर हिस्से इस समय शुष्क और साफ हैं। मौसम बिल्कुल सुहावना है। हवाएं धीमी गति से चली हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है हवाओं की गति बढ़ती चली जाती है। आज भी हवाएं 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में चलने का अनुमान है। आज दोपहर के बाद में शाम को 3 बजे 4 बजे आपका मौसम थोड़ा सा बदलना शुरू होगा। ये मौसम बदलेगा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से, जिसमें आज जो बादल छाएंगे वो राजस्थान का जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। ये जो हिस्से लगते हैं पाकिस्तान से राजस्थान के, साथ ही साथ पंजाब में, पंजाब के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, जिसमें फरीदकोट है, तरन तारन है, कपूरथला है, उससे ऊपर के हिस्से हैं पठानकोट है। तो इनमें आज दोपहर बाद शाम के समय बादलवाई होगी। ये बादल आपको 7-8 बजे तक दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी ये बादल अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर कल के मौसम की बात करें, रात्रि में आपका मौसम शुष्क और साफ हो जाएगा। कल सुबह की बात करूं तो कल सुबह मौसम आपको शुष्क और साफ दिखाई देगा। दोपहर तक आपके मौसम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हवाएं ठीक ठाक चलेंगी, 25 से 30 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं चलेंगी। लेकिन दोपहर बाद फिर से बादलवाई होगी। और आज जो बादलवाई है, आज 2-4 जिले, ये कहूंगा 2-4 संभाग राजस्थान के हैं, थोड़ा सा हिस्सा पंजाब का है। लेकिन कल बादलवाई होगी वो इससे आगे चली जाएगी। कल राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों पर बादलवाई होगी कल शाम को। फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कल शाम को यहां तक बादलवाई पहुंच जाएगी। हालांकि बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन बादलवाई पहुंच जाएगी कल दोपहर बाद में। दोपहर बाद में बादलवाई होगी, रात में ये बादल अपने आप खत्म हो जाएंगे। रात को आपका मौसम शुष्क और साफ हो जाएगा। फिर बात करें 25 तारीख की सुबह, यानी कि परसों शनिवार को सुबह के समय आपका मौसम शुष्क और साफ होगा। दोपहर बाद फिर से बादलवाई शुरू हो जाएगी। अब ये बादल जो है ये धीरे धीरे करके अपना दायरा बढ़ाते चले जाएंगे। शनिवार और रविवार 2 दिनों में उत्तरी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे तेज गति की हवाएं चलेंगी। विशेष रूप से पंजाब में, पंजाब का पटियाला है, मोगा है, पटियाला है, मोगा नहीं है, पटियाला से ऊपर का हिस्सा है, जिसमें आपका रूपनगर है, लुधियाना है, नवाशहर है, साहिबजादा भगत सिंह नगर है। हरियाणा का अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र यहां पर, और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, इनमें तेज गति की हवाएं चलेंगी शनिवार और रविवार को। इन हवाओं की गति लगभग 40 किलोमीटर तक रहने का अनुमान है। आंधियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी तेज गति की हवाएं चलेंगी। शेष दक्षिणी हरियाणा है, राजस्थान है और दक्षिणी पंजाब है, दिल्ली है। दिल्ली पर भी थोड़ी सी हवाएं तेज चलेंगी। इसे नीचे के जो क्षेत्र हैं इनमें हवाओं की जो गति होगी वही 25 से 30 किलोमीटर रहने का अनुमान है। जो बादलवाई है, इन बादलवाई से पंजाब में कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। हरियाणा लगभग शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बहुत कम है। राजस्थान का श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसमें चूरू के आसपास में सरदार शहर है, अनूपगढ़ है, इसमें कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। कुछ एक बूंदें, बारिश नहीं है,
कुछ एक बूंदे गिर सकती हैं। हो सकता है 2-4 गांवों पे या 1-2 जिले पे बूंदाबांदी हो जाए, जिले पर भी पूरे पर ना हो। कुछ गांव होते हैं 2-4 गांव पे कहीं कहीं बूंदाबांदी हो जाए, वो अलग बात है। अब अगर हम बात करें आगे की, यानी कि रविवार की, तो रविवार को ये जो बादलवाई है, सुबह के समय मौसम शुष्क होगा, दोपहर बाद बादलवाई आएगी, और ये बादलवाई आज हरियाणा, आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगी, कल राजस्थान को कवर कर जाएगी, हरियाणा को कवर कर लेगी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है यहां पर भी पहुंच जाएगी। शनिवार को ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा इन पर पहुंच जाएगी। रविवार को ये बादलवाई आपकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यानी कि इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें अलग बात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, इस बार जो ये मौसम बदलाव आया, इसमें सबसे अलग बात ये देखने को मिली कि रात्रि में मौसम शुष्क और साफ हो जाता है, सुबह आपका मौसम शुष्क और साफ होगा, दोपहर बाद में बादलवाई शुरू हो जाएगी। अब इस बादलवाई से धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती जा रही। जैसे जैसे दोपहर बाद का समय आएगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और शाम को 8 बजे, 9 बजे तक ये बादल आपको दिखाई देंगे। उसके बाद बादल खत्म हो जाएंगे। ये अलग बात है, बादल भी आ रहे हैं, मौसम शुष्क और साफ भी है, हवाओं की गति अलग अलग प्रकार की चली हुई है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें हवाओं की गति तेज है। हरियाणा का पूरा हिस्सा भी नहीं है, पंजाब का पूरा हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा नहीं है, लेकिन हवाएं एक राज्य में 2 प्रकार की चल रही हैं। बादलवाई, हर दिन बादलवाई है, आज को छोड़ के, आज तो थोड़े एरिया पर बादलवाई है, लेकिन कल से यह बादलवाई बढ़ती चली जाएगी। आसमान पर बिखरे हुए बादल नजर आएंगे। घटाएं नहीं आ रही हैं कि ये घटा का रूप लेकर के आती हैं, जिसमें आसमान पर इतने बादल होते हैं कि वो जमीन को ढक देते हैं, धूप नहीं लगने देते। ऐसा मौसम नहीं है। बिखरे हुए बादलों की श्रृंखला अगले 4 दिनों तक उत्तरी भारत, मध्य भारत, तमाम हिस्सों पर यह फैल जाएगी। ये धीरे धीरे करके दायरा बढ़ा रही है। रात में बादल खत्म, दोपहर तक बादल नजर नहीं आ रहे, दोपहर बाद बादल आ रही। तो ये मौसम अब अगले 4 दिनों तक रहने का अनुमान है। हमने आपको बता दिया किसान भाइयों, भाई बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन बादलवाई है, और ये बादलवाई अभी तक 26 तारीख तक हम बता रहे हैं, ये बादलवाई आगे भी रह सकती है। मेरे ख्याल से 30 अप्रैल तक मौसम में बदलाव रहने का अनुमान है। बादलवाई बीच बीच में होती रहेगी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बादल ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये बादलवाई होती रहेगी। अब देखना ये है किसान भाइयों कि ये बादलवाई जो है, क्या ये कुछ एक बूंदे गिरती है या नहीं गिरती है। ये बादलों से बूंदे गिरने की और ना गिरने की 50-50, यानी कि आधी आधी संभावना है। बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना ना आते हुए भी कई बार बूंदे गिर जाती हैं। तो इन बादलों से बूंदे गिर सकती हैं, बारिश की अपडेट नहीं। तो सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करूंगा, भाई इस बदलते मौसम का, बूंदाबांदी का थोड़ा सा ध्यान रखें। फसलों की बिजाई का काम मेरे किसान भाई कर रहे हैं, महंगे बीज खरीद रहे हैं सभी भाई। हालांकि बारिश की कोई अपडेट नहीं आ रही है, मौसम में बादलवाई है, तो आप ध्यान रखें सभी भाई। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। लाइक जरूर कर दियो भाई। मौसम की जानकारी बिल्कुल स्टिक देने की कोशिश कराएंगे, और आज दिन में बात कराएंगे यूट्यूब का सफर कैसे शुरू हो। हर घर में बेरोजगार बच्चा बैठा है, दिमाग है, नॉलेज है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो यूट्यूब पर कैसे अपना करियर बना सकता है, अपनी लोकल भाषा में, अपनी ग्रामीण भाषा में, सामान्य भाषा में समझावांगे कि भाई यूट्यूब का सफर कैसे शुरू होगा और क्या करना चाहिए, कौन यूट्यूबर बन सकता है। पूरी बात आज मैं अपने दर्शक भाइयों से, किसान भाइयों से साझा करूंगा, और आपसे भी प्रार्थना करूंगा भाई वीडियो ने शेयर भी करियो, और अपने बच्चों को भी दिखाइयो। एक बार अपने बच्चों को दिखाइयो, अगर उसमें कुछ योग्यता है, कुछ काबिलियत है, तो वो बढ़िया पीछे कमा सके हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छे कमाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं।
तो आप अपने दिमाग का प्रयोग यूट्यूब पर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दिन में आपके साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।